नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से राजस्थान के इतिहास को लेके मैं आपके बीच वापस आया हूं और आज का टॉपिक मेवाड़ का इतिहास का भाग थर्ड आपके सामने लाया हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले मेरे राजस्थान के इतिहास के 6 वीडियो आप ज़रूर देखें। आप भी क्रम से इतिहास को पढ़ें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अपने स्वयं के द्वारा ऑथेंटिक नोट्स बनाए हैं आपके लिए और सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो मेवाड़ का इतिहास का भाग थर्ड शुरू करें। तो ये आपका भाग थर्ड हमने कल पढ़ा था, महाराणा प्रताप के बारे में शुरू ज़रूर किया था। तो बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह, उनके बारे में हम पढ़ें। वीरों के वीर, आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने मेवाड़ में। तो शुरू करें हम। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 याद रखना आप। और मेवाड़ केसरी उनको कहते हैं। कीका उनके बचपन का नाम। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ है, लेकिन अभी शोधों के अनुसार उनका जन्म जो है वो पाली में हुआ है। तो क्योंकि वो उनकी जो माता थी जयवंताबाई वो पाली की थी और इतिहास गवाह है कि पहला जो बच्चा होता है माँ के घर होता है। तो यही कारण था कि बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको शोध किया है और वर्तमान में पाली हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, कुंभलगढ़ भी हैं और पाली। तो यहाँ कुंभलगढ़ बताया गया है, वैसे पाली भी सही हैं। लेकिन देखो, दोनों ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है उसके लिए। तो ये ध्यान रखना आप। बचपन का नाम कीका, पिता हैं उदय सिंह, माता हैं जयवंताबाई। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी ये। और पत्नी शील देवी जैसलमेर से संबंधित थी पत्नी। राजाभिषेक हुआ है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ है राजाभिषेक। तो याद रखना आप। तलवार बंदाई जो संस्कार था वो कृष्णदास ने किया था। उदय सिंह के 2 अन्य पुत्र थे, जगमाल व शक्ति सिंह, जो अकबर के पास में चले गए थे। तो महाराणा प्रताप जब हमारे यहाँ शासक बने थे उस समय दिल्ली का बादशाह था अकबर। तो ये बहुत यहाँ दोनों के बीच में एक संघर्ष होता है। तो राजनीतिक उपलब्धियां हम देखें तो प्रारंभिक समस्याएं थी महाराणा प्रताप की, अकबर से मेवाड़ की रक्षा करना, दीर्घकालीन युद्ध जो हो रहे थे, मेवाड़ की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी थी, उसे ठीक करना, चित्तौड़, मांडलगढ़, जहाजपुर, बदनौर जो भीलवाड़ा में है आदि पर मुगलों का अधिकार था, इसे पुनः प्राप्त करना और सैन्य शक्ति को पुनर्गठित कर मेवाड़ को शक्तिशाली बनाना। तो ये महत्वपूर्ण जो समस्याएं थी, तो उसके लिए वो तैयार थे। तो उनके पास में 2 मार्ग थे। पहला मार्ग था कि स्वतंत्र रहकर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, आज़ादी की लड़ाई लड़ना यानी। और दूसरा था अकबर की अधीनता को स्वीकार करना और प्रथम, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रथम मार्ग अपनाया, यानी स्वतंत्र रहकर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। तो ये बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। तो महाराणा प्रताप, तो ये देखिए आपके सामने महाराणा प्रताप जो मेवाड़ केसरी कीका, उनका उपनाम, उनको मैं लाया हूँ आपके सामने।
तो ये मेवाड़ के महापुरुष आपके सामने महाराणा प्रताप। नमन करता हूँ मैं यहाँ से हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आपको मैं नमन करता हूँ। हमारे वीर योद्धा तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, तो समाधान कैसे किया उन्होंने, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले उन्होंने महाराणा प्रताप ने स्वामी भक्त सरदारों तथा भीलों की सहायता से एक शक्तिशाली सेना बनाई है भाई। राणा पुंजा का नाम सुना होगा, तो ये महान शासक थे। उनके साथ में इन्होंने राजधानी को गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया है, जबकि उनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। प्रताप अकबर संबंध हम देखें तो अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। मैंने कहा था आपको कि अकबर का उद्देश्य था कि राजपूतों को अधीन करना, और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह भी थे लेकिन उन्होंने अधीनता नहीं मानी थी। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था उदयपुर मेवाड़ की तरफ से। तो बाद में अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे कि आप मान जाइए, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो उनमें से याद रखना आप, JMBT नाम जलाल खा कौरची, मानसिंह प्रथम, भगवंत दास और टोडरमल, क्रम से याद रखना है आपको। तो जलाल खा जो है वो नवंबर 1572 को जाते हैं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। मानसिंह प्रथम भी जाएंगे जून 1573। अक्टूबर 1573 को भगवंत दास जाएंगे, मानसिंह के पिता थे ये, और ये आमेर के कछवा वंश से संबंधित थे, जिन्होंने अकबर की सर्वप्रथम अधीनता मानी थी। मैंने पहले कहीं वीडियो में कहा था आपको कि अकबर की अधीनता मानने वाला कछवा वंश था, और कछवा वंश में इनके पिता थे भगवंत दास के पिता, जिनका नाम था भारमल। 1562 में आपको बताया था मैंने, ज़रूर आपको पता होगा। और अंतिम समय में टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 को, लेकिन महाराणा प्रताप ने ना कहा और अधीनता नहीं मानी। तो यहाँ मानसिंह प्रथम, देखो अकबर जो था वो अनपढ़ था, याद रखना आप, अकबर जो था वो अनपढ़ था लेकिन इंटेलिजेंट था। क्यों? क्योंकि ये जो मानसिंह प्रथम हैं वो भी राजपूत भाई हैं। अब इनका उद्देश्य ये था कि राजपूतों को आपस में भिड़ाना, ये उद्देश्य था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अकबर ने मानसिंह प्रथम को भेजा था यहाँ पर। तो मानसिंह प्रथम वहाँ गए थे। तो देखो ये मानसिंह प्रथम अकबर का क्या है, राजदूत है। तो उसी प्रकार मानसिंह प्रथम जो हैं वो जब गए यहाँ उदयपुर, उदय सागर की पाल या गोगुंदा में, ठीक है ना, वहाँ मुलाकात हुई थी प्रताप से। तो प्रताप वहाँ नहीं गए थे, प्रताप ने भी अपना राजदूत भेजा था, और उसका दूत था उसका बेटा अमर सिंह फर्स्ट, ये उसका बेटा था उस समय, तो उसको भेजा। तो मानसिंह को क्या हुआ, मानसिंह को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो स्वयं नहीं आए। तो मानसिंह को ऐसा लगा मेरा अपमान हुआ है। तो ये चाल थी अकबर की। किसकी चाल थी? अकबर थी। अकबर की चाल थी कि ये मानसिंह जो है वो नाराज़ हो गए। तो मानसिंह ने कहा कि प्रताप क्यों नहीं आ रहे, तो प्रताप कुछ कामों में व्यस्त है, यूँ कहा अमर सिंह ने। तो मानसिंह बिना खाना खाए ही चले गए और कह गए अमर सिंह को कि अब तो मुलाकात जो है वो युद्ध में ही होगी। कहाँ होगी? युद्ध में। तो ये पूरी घटना है, तो आपको ध्यान देना है। तो ये जो मानसिंह की मुलाकात कहाँ हुई थी, क्वेश्चन आता है, तो उदय सागर की पाल पर हुई थी, यूँ कह रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा कह रहे हैं। जबकि गोगुंदा में हुई थी, यूँ कह रहे हैं अबुल फजल। ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखें तो हल्दी घाटी के युद्ध पूर्व महाराणा प्रताप की गतिविधियाँ, यानी युद्ध होगा, यूँ बोला मानसिंह फर्स्ट ने, अकबर का वफादार था वो। अब कौन सा युद्ध होगा? महान युद्ध होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद, याद रखना राजसमंद जिले में है, और ये उदयपुर संभाग में ही पड़ता है राजसमंद, आपको पता है। हल्दी घाटी के युद्ध, महाराणा प्रताप की गतिविधियाँ क्या थी? प्रताप ने अकबर विरोधियों से मैत्री संबंध किए। महाराणा प्रताप कितने महान है देख सकते हो आप। तो अफगानों से मैत्री संबंध किया है। मारवाड़ के चंद्रसेन, भूला बिसरा शासक, तो ये चंद्रसेन से भी उन्होंने क्या किया है? दोस्ती की थी, मैत्री संबंध किया था। और ये राव चंद्रसेन, आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ में हम पढ़ेंगे। तो ये पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता नहीं मानी थी।
और सेकंड नंबर पर हमारे प्रताप थे, क्योंकि चंद्रसेन बड़े थे प्रताप से, महाराणा प्रताप से, तो ये इनसे मैत्री संबंध किए थे। उस समय वह थे मारवाड़ में। हम मारवाड़ पे पूरा पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको। सिरोही के सुल्तान के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया उन्होंने। उसके बाद में प्रताप ने युद्ध से पहले व्यूह रचना बनाई थी। क्या? तो उन्होंने मैलनी क्षेत्रों की सफाई करवाई ताकि शत्रु को रसद सामग्री न मिले, यानी सफाई करवा दी जंगलों की, ताकि उनको खाने की चीज़ नहीं मिल सके, फल फ्रूट मिलते थे जो। महाराणा प्रताप ने भीलों के सरदार पुंजा को मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का भार सौंपा, क्योंकि पुंजा इन क्षेत्रों के जानकार और वीर योद्धा थे। प्रताप ने गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ दुर्ग की किलेबंदी भी करवाई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही वीर योद्धा, आदिवासी क्रांतिकारी वीर योद्धा भील राणा पुंजा जी को मैं यहाँ से नमन करता हूँ। वीर योद्धा थे ये और वीर क्रांतिकारी, इनको हम भूल नहीं सकते। तो ये देखिए वीर महान पुरुष महाराणा प्रताप, और ये हैं आपके सामने अकबर। उनका समय 1556 से 1556 में गद्दी पर बैठेंगे, छोटे थे उस समय, और 1605 तक मुग़ल बादशाह रहेंगे। और उस समय मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये महाराणा प्रताप, ये वीर पुरुष, ये हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये मानसिंह थे, मानसिंह प्रथम, जो भाला लगाया ज़रूर था, मारा ज़रूर था महाराणा प्रताप ने, लेकिन लगा नहीं था। तो ये बहुत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में ही हुआ था। ये हल्दी घाटी का एक दृश्य, बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी है महाराणा प्रताप ने। कहते हैं 10,000 सैनिक थे महाराणा प्रताप के पास में, जबकि 1,00,000 सैनिक थे अकबर के पास में। फिर भी यहाँ लड़ाई लड़ी है, हार नहीं मानी है। तो ये मानसिंह का फोटो आपके सामने लाया हूँ मैं, मानसिंह प्रथम। तो क्वेश्चन आता है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो मानसिंह वर्सेस अकबर। मानसिंह में कोष्टक हो सकता है अकबर, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो वर्तमान में ये हल्दी घाटी का जो दृश्य है आपके सामने लाया हूँ मैं, हल्दी घाटी का मैदान राजसमंद जिले में। ये देखिए, ये जो वहाँ की मिट्टी है वो हल्दी है, हल्दी जैसी है, पीली है, इसीलिए उसे हल्दी घाटी का मैदान के नाम से जानते हैं। बहुत ही शानदार मैदान ज़रूर था और अभी भी है वहाँ पर। तो अब बात करें आगे। हल्दी घाटी का युद्ध होगा 18 जून या कहीं कहीं 21 जून भी आता है, 1576 में लड़ा गया है महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में, ध्यान रखना आप। और महाराणा प्रताप के जो हरावल सेना के नेतृत्व, यानी पहली जो सेना थी स्टार्ट में जो थी, वो सेना कौन रहती थी, उसका नेतृत्व किया था हकीम खास सुर ने। तो ये ध्यान रखना, वह पुंजा थे, पुंजा मैंने आपको बताया था। और वर्सेज में सामने देखे अकबर के मानसिंह थे और एक थे आसफ खां, जो मानसिंह के वफादार थे। ये मानसिंह प्रथम है, ये ध्यान रखना। मानसिंह प्रथम है, मानसिंह सेकंड तो आज़ादी के समय कछवा वंश के राजा थे जयपुर के, तो ये ध्यान रखना है। मानसिंह फर्स्ट है, ये याद रखना। क्वेश्चन बार बार घुमा के बनते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 या कहीं कहीं 21 जून 1576। आप ध्यान लगा सकते हो कि वास्तव में कितनी गर्मी होगी जब जून का महीना हमारे राजस्थान में आज भी बहुत ही भारी रहता है। तो इसे हाथियों का युद्ध कहते हैं, मुख्य बात ध्यान रखना। हाथियों का युद्ध क्यों? क्योंकि राम प्रसाद व लूणा दो हाथियों के नाम थे प्रताप के 2 हाथी के नाम याद रखना, राम प्रसाद व लूणा। जबकि सामने गजराज गजमुक्त मर्दाना, ये मानसिंह व अकबर के हाथियों के नाम गजराज गजमुक्त व मर्दाना थे। मिहत्तर खां एक व्यक्ति थे जो अकबर के पक्ष में थे, ने युद्ध के दौरान अफवाह फैला दी थी कि बादशाह स्वयं अकबर आ चुके हैं। तो परिणाम क्या हुआ था? अनिर्णायक युद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना है कि अकबर ने ऐलान किया था कि कैसे भी करके महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, लेकिन महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आए थे इस युद्ध में, और बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। अनिर्णायक युद्ध हम कहते हैं, लेकिन बहुत
अभी इतिहासकारों ने शोध निकाला है और उसमें कहा है कि इसमें जीत जो हुई है वो याद रखना महाराणा प्रताप की हुई है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि लगभग महाराणा प्रताप जीत गए थे इस युद्ध में, न तो जिंदा पकड़ पाए थे वो, न मुर्दा पकड़ पाए थे। तो ये ध्यान रखना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर युद्ध का नेतृत्व किया था झाला बीदा ने, याद रखना झाला बीदा। ठीक है, राजमुकुट उन्होंने पहना था। क्यों पहना होगा वो आपको पता है। तो झाला बीदा ने पहना था क्योंकि वहाँ पर सेना भाग न जाए। तो महाराणा प्रताप को लेके गए थे कि आप निकल जाओ सर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जिंदा हो तो हम वापस फिर लड़ सकते हैं मुगलों से। तो इसीलिए जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप को वहाँ पर बाहर निकाला था, ना ही कह रहे थे वो तो ये ध्यान रखना। विविध तथ्य हम देखें तो प्रताप के युद्ध के दौरान राजधानी जो बनाई थी वो केलवाड़ा राजसमंद बनाई थी, जबकि इलाज स्थली कोल्यारी गांव राजसमंद था। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन रहे हैं। ये ऑथेंटिक नॉर्थ है आपके लिए। आंखों देखा हाल बदायूनी, तो ये बदायूनी देखा है आंखों देखा हाल मुतुखब उत तवारिक में, ये पुस्तक है उनकी। तो ये ध्यान रखना, आंखों देखा हाल, ये सभी क्वेश्चन बने हैं। अकबर ने रणनीति बनाई थी, कहाँ बनाई थी? तो मैग्नीस के किले में, अजमेर में। मैं गया हूँ वहाँ अजमेर में। अब ये तीनों बातें याद रखनी कि गोगुंदा का युद्ध, इस युद्ध को यानी हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने कहा है। उसी प्रकार खमनौर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। जबकि मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो गोगुंदा का युद्ध क्यों कहा? क्योंकि उस युद्ध के समय में राजधानी जो हुई थी वो गोगुंदा थी मेवाड़ की। तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए गोगुंदा का युद्ध, जैसे आज दिल्ली और जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, दोनों में समझौता होता है तो अखबार में क्या आता है? दिल्ली व इस्लामाबाद के बीच में समझौता। तो ऐसे ही ये गोगुंदा का युद्ध कहाँ? बदायूनी ने, वो राजधानी थी इसीलिए कहा बदायूनी ने। जबकि अबुल फजल ने कहा खमनौर का युद्ध, खमनौर प्रॉपर तहसील थी इसीलिए वहाँ पर युद्ध हुआ था, इसीलिए अबुल फजल ने कह दिया खमनौर का युद्ध। जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली क्यों कहा? तो एक ध्यान रखना, एक स्थान था थर्मोपोली, जैसे हल्दी घाटी का मैदान है वैसे ही थर्मोपोली का एक मैदान था। उस थर्मोपोली के मैदान में दो देश थे, एक का नाम है यूनान और एक का नाम है यूरान, दो देश थे। अब वहाँ पर क्या था? दोनों देशों में अंतर था सेनाओं में। एक देश के पास में 10,000 सैनिक थे वर्सेस दूसरे देश के पास में भी 1,00,000 सैनिक थे। अनुपात निकाले तो 10:1 है, 1:10 है ना। तो भी लड़ाई लड़ी है मतलब। तो ये एक बहुत ही थर्मोपोली में जो जहाँ वैसे ही लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने उसको मेवाड़ की थर्मोपोली, हार नहीं मानी है। तो ये महाराणा प्रताप का देख सकते हो आप, उन्होंने क्या कुछ किया है हमारे लिए। आज जिंदा है हम उनकी बदौलत ही हैं। मेवाड़ की भूमि के पास में ही रह रहे हैं हम, डूंगरपुर सागवाड़ा के निवासी। तो ये मेवाड़ की भूमि टच, तो हम भी एक आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं आज भी। जीवन राष्ट्र प्रेम होना चाहिए हमें, और सबसे पहला अगर कोई चीज़ है जीवन में तो वो है, याद रखना आप, राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र से अगर प्रेम नहीं है व्यक्ति को तो उसका जीना व्यर्थ है। तो ये ध्यान रखना। आगे बात करें, राम प्रसाद हाथी को अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया है। तो राम प्रसाद हाथी का नाम था भाई किसके? तो मैं बताऊं आपको किसके नाम था। तो ये महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। उसको बंदी बना दिया था। राम प्रसाद को 1 महीने तक उन्होंने खाना नहीं खाया था, राम प्रसाद ने कुछ भोजन नहीं किया था। तो अकबर आया और देखता है कि राम प्रसाद यानी जानवर ही जो वफादार है इतना, तो वो व्यक्ति कितना धनी होगा जिसने अधीनता नहीं मानी। तो ये प्रताप, ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। अब ये बात ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप की जब मृत्यु होती है तब अकबर की आंखों में भी आंसू आते हैं। तो ये भी एक महान व्यक्तित्व थे, धनी थे महाराणा प्रताप, हम कह सकते हैं। प्रताप के घोड़े का नाम याद रखना, चेतक, बलीचा में समाधि है उनकी। वैसे एक क्वेश्चन बना था अभी, प्रताप के हाथी का नाम क्या है, और पहला ऑप्शन था चेतक और अंतिम ऑप्शन था राम प्रसाद। तो राइट था राम प्रसाद। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मुख्य बातें यही हैं। आगे और देखें तो ये ध्यान रखना। आगे और बात करें हम तो मेवाड़ की राजधानियों के क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं कहा था नागदा हैं, आहड़ हैं, चित्तौड़ हैं, उदयपुर हैं। तो ये क्रम याद रखिए आप। मायरा क्या था? तो उदयपुर में महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, वो गुफाएं थी वहाँ गोगुंदा में।
ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आप देखें आगे तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया गया था 1576 से 78 में। 1578 में कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां का अधिकार हुआ था भाई। इसके बाद मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड 1585 में बनी थी। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, चावंड। ठीक है। हल्दी घाटी के उपरांत महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, तो ये ध्यान रखना, अकबर ने नवंबर 1576 में मेवाड़ का स्वयं अभियान किया और जीत लिया उदयपुर को। अकबर आया था नवंबर 1576 में, ठीक है, और जीता, और उनका नाम क्या रखा, मुहम्मदाबाद। ये याद रखना, मैंने कहा था पहले आपको, मुहम्मदाबाद किसने रखा है, तो अकबर ने रखा है। मुगलों का कुंभलगढ़ अभियान भी हुआ था, नेतृत्व शाहबाज खान ने किया है। 3 अभियान किए थे, 1577-78 में अधिकार किया, 1578 में दूसरा अभियान, 1579 में तीसरा अभियान। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना है, आपको पता होगा। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया, मेवाड़ पर, तो 3 बार, याद रखने की बात है। अब अब्दुल रहीम खान खाना का भी अभियान हुआ था। अमर सिंह ने पूरे परिवार को पकड़ लिया था, शेरपुर में बंदी बना दिया था, लेकिन प्रताप ने कहा छोड़ दो आप, तो सुरक्षित छोड़ दिया। तो ये भी उदारता महाराणा प्रताप की थी। आगे और देखें तो ये क्रम पहले मैंने बताया कि आपको नागदा थी पहली राजधानी, आहड़, चित्तौड़, उदयपुर। उसके बाद में घोगुंदा बनाई गई, घोगुंदा याद रखना 5 नंबर पर। फिर केलवाड़ा, फिर कुंभलगढ़ और चावंड अंतिम बार बनी थी राजधानी। मेवाड़ की राजधानियों का क्रम याद रखें आप। ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने। दिवेर का युद्ध हुआ था उसके बाद में। अब देखो यहाँ महाराणा प्रताप वापसी करते हैं, वहाँ छोड़ के जरूर चले जाएंगे, लेकिन 1585 के बाद में वापस एक मुगलों से संघर्ष करेंगे और बहुत सारे जीत जाएंगे जो मुगलों ने उनसे ले लिए थे। तो ये भी एक मैसेज था कि आज जीवन, उनके बारे में कहा जाता है कि घास की रोटियां खाई थी उन्होंने। तो दिवेर का युद्ध होगा अक्टूबर 1582 में, मेवाड़ वर्सेस मुगल। मेवाड़ का अमर सिंह यानी महाराणा प्रताप के बेटे थे, और सुल्तान खां अकबर का ये सैनिक था। लेकिन यहाँ पर देखो दिवेर के प्रथम युद्ध में कौन जीतेगा, अमर सिंह जीत जाएंगे। और जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा था अक्टूबर 1584 में। किसने भेजा है, अकबर का। अकबर का अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में, क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में, अक्टूबर 1584 में। उसके बाद अकबर भी थक गए थे महाराणा प्रताप को पकड़ते पकड़ते। तो महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड के राठौड़ लूणा चावणिया को पराजित कर चावंड पर अधिकार किया और चावंड को राजधानी बनाई। 1615 तक रही थी। 1585 से 1597 तक महाराणा प्रताप के समय थी, और 1597 से 1615 तक अमर सिंह प्रथम के काल में रही थी। तो 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। चावंड चित्रकला शैली का भी प्रारंभ होता है। निसरदी चित्रकार थे वहाँ पर। और मृत्यु याद रखना 19 जनवरी 1597 को चावंड में, उदयपुर में होती है उनकी मृत्यु। बांडोली में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की। तो ये उनके शरीर में आंत में एक घाव लगा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के धनी, तो उनकी मौत होती है 19 जनवरी 1597 को। तब उनकी आयु होती है 57 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बना है रीट में ही। तो ये देखिए बांडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी आपके सामने महाराणा प्रताप की, बहुत ही शानदार, उनको याद किया जाता है। यहाँ कभी भी आप जाओ तो ज़रूर उनको याद करो। महाराणा प्रताप आज़ादी के दीवाने थे, बहुत ही शानदार आजीवन संघर्ष किया उन्होंने। वो चाहते तो आराम से ज़िंदगी जी सकते थे अधीनता मान के, लेकिन उन्होंने अधीनता नहीं मानी, और मेवाड़ के गौरव में उनको याद किया जाता है। तो नमन है उनको। अगले शासक बनते हैं उनके बेटे अमर सिंह 1597 से 1620 में। 1597 में ही राज्याभिषेक होगा चावंड में, और मुगल अभियान होंगे तो 1599 में अकबर के समय नेतृत्व सलीम यानी जहांगीर करेगा। जहांगीर के समय में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में आक्रमण होगा, मुगल अभियान होंगे मेवाड़ पर। जहांगीर के समय में ही 1613 से 1615 में शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में अभियान होगा।
तो वहाँ दिवेर का सेकंड युद्ध होगा और इसमें महाराणा अमर सिंह वर्सेस खुर्रम के बीच में लड़ाई होगी, जबकि खुर्रम जीत जाएंगे। तो यहाँ पर ही संधि होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1615 ईस्वी में मुग़ल मेवाड़ संधि हुई थी, स्थान है गोगुंदा में। तो ये क्वेश्चन बने हैं। संधि की शर्तें थी कि मेवाड़ ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार की, मेवाड़ महाराणा को व्यक्तिगत रूप से मुग़ल दरबार में उपस्थिति से छूट हुई, महाराणा को वैवाहिक संबंध की भी बाध्यता नहीं थी भाई। युवराज कर्ण सिंह को 10,000 घुड़सवार के साथ में उपस्थित होना था मुग़ल दरबार में। कर्ण सिंह को मुग़ल सेना में 5,000 का मनसब प्राप्त हुआ और चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे मेवाड़ वाले। चित्तौड़ सहित पूरा मेवाड़ वापस दे दिया। तो ये शर्त लेनी, मतलब ये संधि भी करनी ज़रूरी थी, उसकी उस समय स्थिति गंभीर थी, तो अमर सिंह ने वहाँ संधि की थी। अब 1620 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह जो किनके बेटे थे, महाराणा प्रताप की, उनकी मृत्यु होती है और उनकी समाधि, पहली समाधि बनी थी आहड़ में, जिसे महासतियों के नाम से जानते हैं। तो पहली समाधि उनकी थी, उसके बाद में सबकी समाधियाँ वहाँ बनी हैं। तो मेवाड़ के शासकों की छत्रियाँ कहाँ हैं, आहड़ में, जिसे महासतियों के नाम से जानते हैं। पहले कौन से शासक की छत्री हैं, तो वो हैं अमर सिंह। ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है। तो महाराणा प्रताप के बेटे आपके सामने अमर सिंह को लाया हूँ मैं, अमर सिंह फर्स्ट। ये देखिए अमर सिंह फर्स्ट की छत्रियाँ, महाराणा प्रताप की पुत्र अमर सिंह की ये छत्री है, जिसे महासतियों के नाम से जानते हैं। ये आहड़ में है, आहड़ में, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले शासक बनते हैं महाराणा कर्ण सिंह। 1620 से 1628 में रहेंगे मेवाड़ के शासक। महाराणा की पदवी का फरमान जहांगीर से, ध्यान रखना, वहाँ पर 1605 में किसकी मृत्यु होती है, दिल्ली में मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में उसके बेटे जहांगीर शासक बनेंगे, तो जहांगीर ही फरमान जारी करेंगे मेवाड़ का, क्योंकि अधीनता मानी थी। तो ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि महाराणा की पदवी का फरमान जहांगीर से प्राप्त करने वाला पहला शासक या मुग़लों से प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन है, तो महाराणा कर्ण सिंह। 1620 से 1628। जहांगीर के समय में शहजादा खुर्रम का विद्रोह हुआ था। शहजादा खुर्रम 1611-22 में, यही तो शाहजहाँ था। परिणाम क्या है, स्वरूप सिंह खुर्रम को मेवाड़ महाराणा कर्ण सिंह ने क्या किया, देलवाड़ा की हवेली, बाद में जग मंदिर में आकर ठहराया। भाई कर्ण सिंह ने मदद की है। और कर्ण सिंह के समय में जग मंदिर महल बनना भी शुरू हुआ है। अगला शासक बनेंगे महाराणा जगत सिंह प्रथम। 1628 से 1652 तक रहेंगे ये। जगदीश मंदिर उदयपुर का निर्माण करवाया उन्होंने, पूरा करवाया है महाराणा जगत सिंह ने। देखो तो जगदीश मंदिर में ठहराया, यहाँ पर यहाँ बनना शुरू हो गया है। और जग मंदिर महलों का भी निर्माण कार्य पूरा हुआ है जगत सिंह। तो ये दोनों ने बनवाया, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन रहा है ये। जगत सिंह प्रथम जगदीश मंदिर उदयपुर का निर्माण करवाया है और जग मंदिर महलों का निर्माण भी कार्य उनके समय में पूर्ण हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके सामने जगदीश मंदिर उदयपुर का बहुत ही शानदार मंदिर, मैं गया हूँ, अभी गया था मैं। और ये देखिए जगदीश मंदिर, बहुत ही शानदार मंदिर आपके सामने। तो ये ध्यान रखना है आपको, जगदीश मंदिर का नज़ारा। अगले शासक बनते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक हैं और अंतिम महत्वपूर्ण शासक हम कह सकते हैं मेवाड़ के, वो हैं महाराणा जगत सिंह। नाम याद रखना आप, महाराणा जगत सिंह। उनके समय में, देखो समय याद रखना, 1652 से 1680। तो ये क्वेश्चन एक बनता है कि यह किनके समकालीन थे, तो ध्यान रखना यह शाहजहाँ व औरंगज़ेब के समकालीन थे। शाहजहाँ व औरंगज़ेब के समकालीन थे, ये ध्यान रखना आप। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि शाहजहाँ का समय जो है आपको याद होना चाहिए, 1605 में तो वो बैठेंगे 5 से 27 तक, तो 1627 से 1658 तक कौन रहेंगे, यहाँ शाहजहाँ रहेंगे मुग़ल बादशाह, और 1658 से 1707 तक रहेंगे औरंगज़ेब। तो ये समय आपको याद रखना है। ईस्वी तो याद रखनी ही पड़ेगी, अगर इतिहास पढ़ना है तो कैसे भी करके आपको बार बार याद करो उसको। तो ये आंकड़े याद हैं तो आपका बहुत खेल इतिहास याद रह जाएगा। तो खेल ही है, खेल सकोगे आप, तो आंकड़े याद होने चाहिए। तो देखो आप, महाराणा राज सिंह का समय 1652 से 1680 है। तो देखो ये, तो ये यहाँ शाहजहाँ के भी समकालीन है और ये औरंगज़ेब की समकालीन है। तो ये क्वेश्चन बना है, सेकंड ग्रेड 2015 में बना था ये। इन्होंने औरंगज़ेब को चुनौती दी है, राज सिंह ने भी अधीनता नहीं मानी है। औरंगज़ेब थे उस समय मुख्य। अब कारण क्या है, क्या कारण थे, तो एक तो जजिया कर,
और एक कारण था चारुमती विवाह प्रकरण। तो जजिया कर क्या था, तो हिंदुओं या गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जो औरंगज़ेब लेता था, ठीक है ना, जिसे बंद किया था, आपको पता हो तो किसने बंद किया था, इसने, अकबर ने, लेकिन इसने वापस चालू किया था। तो ये विरोध किया था। एकमात्र राजपूत राजा, याद रखना, एकमात्र राजपूत राजा जिसने इसका विरोध किया था, महाराणा राजसिंह ने औरंगज़ेब का विरोध किया था। ये कि जजिया कर गलत ले रहे हो आप सर, बंद करो इसको, बंद किया है अकबर ने, लेकिन यहाँ पर ये कारण था। दूसरा चारुमती विवाह प्रकरण, तो ये किशनगढ़ के रूप सिंह राठौड़ की पुत्री थी, जिसका विवाह तो तय हुआ था औरंगज़ेब से, लेकिन ये इतनी स्वामी भक्त थी रूप सिंह की पुत्री चारुमती, विवाह का प्रस्ताव भेज दिया राज सिंह को और राज सिंह ने विवाह कर दिया। तो नाराज कौन हो जाएगा, औरंगज़ेब। तो ये दो कारण थे, ठीक है। इन्हीं के समय में बूंदी की रानी सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी सलह कंवर या हाड़ी रानी का बलिदान हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सलह कंवर या हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है। ये किसकी रानी थी, सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी, उदयपुर से संबंधित है सलुम्बर। और वैसे वो बूंदी की रानी थी, लेकिन शादी हुई थी सलुम्बर में, तो सलुम्बर की कहलाई। हाड़ी रानी के नाम से बलिदान हुआ था। तो क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए कि सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत जो थे वो किसके वफादार थे, किसके सैनिक थे, तो राज सिंह के सैनिक थे। अब राज सिंह को अचानक युद्ध करना था, युद्ध के लिए बुलावा आया रतन सिंह का, रतन सिंह को बुलाया गया कि आप आओ। रतन सिंह की शादी नई नई हुई थी, 3 ही दिन हुए थे, शादी हुई थी। और रतन सिंह की शादी हुई थी किसके साथ में, मैंने कहा पत्नी सलह कंवर के साथ में। तो रतन सिंह को बार बार क्या हो रहा था, शादी नहीं है तो वो जाने का मूड नहीं हो रहा था उसके, तो ये कारण था। तो रतन सिंह उदयपुर तक चले जाते हैं, फिर वापस मैसेज करते हैं कि एक सैनिक को भेजते हैं कि जाओ कुछ निशानी लाओ मेरी पत्नी की, मेरे को उनकी याद भी आ रही है। तो रतन सिंह वहाँ तक गए थे उदयपुर तक, और पत्नी सलह कंवर के पास में वो सैनिक वापस आया। तो सलह कंवर जो थी ये पत्नी, उन्होंने अपनी गर्दन काट के दे दी थी। क्यों दे दी थी, क्योंकि मेरा जो पति है उसको मेरी याद ना आए, मेरा गर्दन उसके साथ रहेगा तो उसकी याद नहीं आएगी। तो एक बलिदान था कि वास्तव में युद्ध में मेरी याद ना आए और हम जीते। तो ये एक आज़ादी की लड़ाई थी, इसीलिए तो उनको हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। तो फिर ये युद्ध लड़ा था और जीते थे महाराणा राज सिंह। तो ये एक बहुत ही शानदार मैसेज था पत्नी सलह कंवर का। उसके बाद में हम देखें आगे तो अजीत सिंह का मामला। अब अजीत सिंह कौन थे, तो मारवाड़ के शासक थे, छोटे थे। उनके पिता का नाम देखो, 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। अब कंधार अभियान में जमरूद अफगानिस्तान में औरंगज़ेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। आपको ध्यान ये देना है कि महाराजा जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, ठीक है ना, उनके अंतिम समय में एक पुत्र हुआ था अजीत सिंह, ठीक है। अब अजीत सिंह, जब ये जसवंत सिंह की मृत्यु हुई ना, तब उसकी रानी गर्भवती थी, ठीक है। तो अब ये मर गए जसवंत सिंह मारवाड़ में। तो क्या किया, औरंगज़ेब ने खालसा घोषित कर दिया। खालसा किसे कहते हैं, खालसा भूमि का मतलब ये होता है कि सीधे केंद्र के शासन में नियंत्रण केंद्र का होगा, मुगल बादशाह होगा, मतलब वहाँ का राजा। तो वहाँ का राजा किसी को बनाया नहीं, उसने खालसा घोषित कर दिया। जबकि बाद में पता पड़ा तो वहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है जसवंत सिंह की रानी का, उसका नाम है अजीत सिंह। अब वहाँ पर अजीत सिंह को वो राजा बना ही नहीं रहे थे, खालसा घोषित कर दिया था। तो राजा बनाना चाहिए था वैसे अजीत सिंह को, क्योंकि वो लड़का था उसका। अब औरंगज़ेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। 1679 में दुर्गादास राठौड़ था, वहाँ का एक व्यक्तित्व था, सेनापति था, ने राठौड़ों का संग्राम किया है, 23 वर्ष तक संघर्ष किया है औरंगज़ेब के विरुद्ध। तो औरंगज़ेब के विरुद्ध दुर्गादास राठौड़ ने, क्योंकि छोटा था अजीत सिंह, तो उसका सहयोग किया दुर्गादास राठौड़ ने, दुर्गादास राठौड़ ने। तो दुर्गादास राठौर व सिसोदिया, यानी सिसोदिया राजा है ये महाराजा महाराणा राज सिंह, गुहिल वंश से संबंधित है। गुहिल वंश को सिसोदिया वंश के शासक कहते हैं। तो ये सिसोदिया व राठौड़, यानी राठौड़ कौन, तो यही दुर्गादास राठौड़ के बीच में मैत्री गुट बनाया गया था औरंगज़ेब के विरुद्ध। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। और राज सिंह के समय में ही नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, राजसमंद झील का निर्माण, राजसमंद में, और काकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर का भी निर्माण हुआ है। एक महान शासक कह सकते हैं हम राज सिंह को,
अब राजसिंह को भी याद हम करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने राजसिंह, महाराणा राजसिंह को लाया हूँ मैं। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी, मेवाड़ के प्रमुख अंतिम महान शासकों में आते हैं राजसिंह। 1652 में गद्दी पर बैठेंगे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ किया। कुछ कारणों से उनकी जल्दी युवा में ही उनकी मौत हो जाती है। तो ये राजसिंह, और राजसिंह ने ही ये श्रीनाथ जी के मंदिर का गेट आपके सामने लाया हूँ मैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये मूर्ति श्रीनाथ जी की दर्शन कर सकते हो आप नाथद्वारा। और ये काकरोली जी का मंदिर, काकरोली राजसमंद में द्वारिकाधीश का मंदिर है ये। तो यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ मैं ये नाथद्वारा, ये द्वारिकाधीश का मंदिर, ये नाथद्वारा का। और ये है राजसिंह, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी। और ये द्वारिकाधीश मंदिर हैं, ये हैं राजसमंद जेल। और सबसे बड़ा शिलालेख यहाँ पर लिखा गया है संस्कृत भाषा में। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, 25 शालाओं में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए, ये है राजसमंद जेल, बहुत ही शानदार राजसमंद जेल आपके सामने। तो ये हैं महाराणा राजसिंह, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी। अब आपको बताऊं मैं, आगे मुख्य शासक थे महाराणा भीमसिंह। भीमसिंह 1771 से 1828 तक रहेंगे वो। भीमसिंह मेवाड़ के शासक 1771 से 1828 तक। कृष्णा कुमारी विवाद होता है, तो उनकी एक बेटी थी मेवाड़ महाराणा भीमसिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, याद रखना ये भी किस्सा। तो ये किस्सा भी याद रखना आपको। पुत्री कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता था वो तो मारवाड़ के राव भीमसिंह, राव भीम, देखो मैंने कहा था मारवाड़ वाले राव कहलाते हैं, जबकि यहाँ राणा या महाराणा कहलाए मेवाड़ वाले। तो राव भीमसिंह से तय हुआ था, लेकिन संबंध के बाद मारवाड़ के भीमसिंह की मृत्यु हो जाती है। सगाई हो गई, मृत्यु हो गई, शादी नहीं हुई है। अब क्या होगा, कृष्णा कुमारी ने विवाह कर दिया है भाई जयपुर के जगत सिंह से कर दिया। तो अब मारवाड़ के ही उत्तराधिकारी यानी उसके भाई मानसिंह को क्या हो गई, आपत्ति हो गई। तो मारवाड़ व जयपुर के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। तो परिणाम स्वरूप जयपुर व जोधपुर के मध्य घिगोली का युद्ध होता है। नागौर में एक स्थान है, 1807 में लड़ा गया, जिसमें जयपुर विजयी हुआ है। तो अमीर खां पिंडारी टोंक के शासक थे उस समय, ने जयपुर का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया, तो आपको याद रखना है जयपुर के शासक जगत सिंह का समर्थन किया है। तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने फिर बाद में कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। उसके बाद ही ये विवाद समाप्त हुआ भाई। तो बहुत ऐसे भी केस होते थे उस समय। अगले शासक हम देखें तो जवान सिंह शासक बनते हैं 1828 से 1838 तक मेवाड़ के। सरदार सिंह बनते हैं 1838 से 1842 तक। और महाराणा स्वरूप सिंह, नाम सुना होगा आपने। तो महाराणा स्वरूप सिंह का जो समय है वो है 1842 से 1861, 61। और उनके समय में मेवाड़ भील कौर की स्थापना 1842 में खेरवाड़ा उदयपुर में हुई थी। सती प्रथा पर रोक उदयपुर में सबसे पहले महाराणा स्वरूप सिंह के समय में ही। और 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में शंभू सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के 1861 से 72 तक। और श्यामल दास, नाम सुना था, कविराज श्यामल दास, मैंने पहले ही बात कही थी कि उनकी पुस्तक है वीर विनोद में हमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है। और अंग्रेज़ों ने इनको उपाधि दी थी ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो कविराज श्यामल दास वीर विनोद के लेखक, बहुत ही शानदार व्यक्ति थे ये। तो ये हैं कविराज श्यामल दास, वीर विनोद लिखी है। और वीर विनोद पुस्तक में हमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वीर विनोद पुस्तक के लेखक याद रखना, बार बार क्वेश्चन आता है। वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी है, यही कविराज श्यामल दास ने। और यहीं से हमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती। अगले शासक बनते हैं महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का समय 1872 से 1884 में। उनके समय 1876 में सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्र प्रकाशन हुआ। ऑथेंटिक न्यूज़। 1881 में दयानंद सरस्वती उदयपुर आए थे। इनकी के समय में क्वेश्चन आता है, दयानंद सरस्वती उदयपुर किन के समय में आए, सज्जन सिंह के समय में। और श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी है सज्जन सिंह ने। उसके बाद में महाराणा फतेह सिंह का नाम सुना होगा। 1884 से 1921 तक रहेंगे ये। 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे, ये वफादार थे अंग्रेजों के,
वो बात तो क्लियर है। तो 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे, अंग्रेज़ों की मीटिंग थी वहाँ पर, तब केसरी सिंह बारड ने चेतावनी राज चुंगटिया, केसरी सिंह बारड का नाम सुना होगा, क्रांतिकारी है, हम पढ़ेंगे उनको। तो उन्होंने 13 सोर्टे लिखे थे और इन सोर्टों में आज़ादी की दीवाने जैसी बात कही थी कि आप इनके भक्त क्यों हो, आप हमारी आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो ये 13 सोर्टे भेजे थे चेतावनी राज चुंगटिया में। तो केसरी सिंह बारड का दिल वापस हो गया, वो वहाँ तक गए नहीं और उनको ऐसा लगा कि नहीं, वास्तव में मैं गलत कर रहा हूँ। तो उसके लिए वो बीच में से ही मतलब नहीं गए थे, मतलब दिल्ली दरबार में। तो ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन था यहाँ पर। केसरी सिंह बारड को हम पढ़ेंगे, उनका पूरा परिवार न्यौछावर हो गया था राजस्थान की आज़ादी की लड़ाई में। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय में भी महाराणा फतेह सिंह थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा आंदोलन चला था, 44 वर्ष तक। स्टार्ट हुआ था 1897 में और चला था 1941 तक, 44 वर्ष देख सकते हो आप। 1897 में कौन है शासक, यही हैं। तो ये भी थे और ये भी थे। और अंतिम मेवाड़ के महाराणा याद हैं आपको, महाराणा भूपाल सिंह 1921 से 1948 तक रहे थे। ये मेवाड़ के अंतिम शासक हैं महाराणा, और राज्य के पहले वे अंतिम महाराज प्रमुख थे ये। तो एकीकरण के समय उनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो ये हैं भोपाल सिंह। तो आज तो ये कविराज श्यामलदास के बाद में ये देखिए आप फतेह सिंह का फोटो आपको लाया हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय में ये थे और ये भी थे। और ये हैं महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के अंतिम महाराणा आपके सामने। और उससे पहले फतेह सिंह, तो बहुत ही शानदार व्यक्ति थे ये भी भूपाल सिंह। इन्होंने भी बहुत कुछ किया है मेवाड़ के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार मैंने मेवाड़ के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड में पूरी तरह से आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आप ज़रूर इसे 2 से 3 बार देखिए, पूरा मेवाड़ का इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, वो भाग थर्ड आप ज़रूर देखें। तो मेवाड़ में 4 ज़िले आ रहे हैं, आपको पता है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये पूरा मेवाड़ का इतिहास आपको मैंने समझाया। 3 भाग हैं उसके। मेवाड़ के इतिहास के तीनों भाग मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए हैं। बहुत ही शानदार हमारी ये भूमि है मेवाड़ की। और आप देख सकते हो ये रतन सिंह व उनकी रानी पद्मनी, गोरा बादल आपके सामने, ये विजय स्तंभ, पद्मनी महल भी लाया था मैं, रणकपुर मंदिर, कुंभलगढ़ का किला आपके सामने लाया था मैं। शानदार किला महाराणा कुंभा को अच्छी तरह से समझा है हमने। और ये विजय स्तंभ जीत की याद में बनाया गया था, चेतक सर्कल का फ़ोटो ये आपके सामने। और बहुत ही शानदार एकलिंग जी का मंदिर भी आपके सामने लाया था मैं, बहुत ही शानदार। ये आपको ध्यान देना है, ये जगदीश मंदिर। और देखिए आप राज सिंह का फ़ोटो, ये राज सिंह ने भी बहुत कुछ कार्य किए थे। इस प्रकार में ये कविराज श्यामलदास, फतेह सिंह और ये है भोपाल सिंह। और इस प्रकार मेवाड़ का इतिहास आपके सामने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको ऐसा लगे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कह सकते हो। और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, इस पूरे वीडियो को बार बार देखें और मेरे इस चैनल पर आप बने रहे। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।